तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे चैनल अवधि क्विज पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण वीडियो जो कि आपकी 2000 बोर्ड परीक्षा में पूछा जाने वाला है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 फिजिक्स में वैद्युत धारा का जो किरचॉफ ने नियम बताया था वो क्या है। इस किरचॉफ ने वैद्युत धारा के दो नियम बताए थे, एक प्रथम नियम और दूसरा द्वितीय नियम। तो प्रथम नियम क्या था? संधि का नियम और धारा का नियम। तो पहले मैं आपको संधि का नियम और धारा का नियम बता देता हूँ, उसके बाद दूसरा नियम बताऊंगा जिसे पास का नियम भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रथम नियम में किरचॉफ ने क्या बताया था? तो किरचॉफ के प्रथम नियम में क्या दिख रहा है आपको? फिगर में दिख रहा होगा। इसमें एक धारा इधर से आ रही है, एक धारा इधर से आ रही है और तीन धारा इधर हो जा रही है। तीन बाहर हो रही है, दो इनपुट हो रही है और तीन आउटपुट हो रही है। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ इसकी परिभाषा के माध्यम से, तो आप लोग इस चित्र का मतलब समझ जाएंगे। तो प्रथम नियम के अनुसार किरचॉफ ने क्या बताया था? तो किरचॉफ ने बताया था कि किसी परिपथ में संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो दोस्तों, किरचॉफ ने कहा था कि जो एक परिपथ में जो कोई संधि होती है, इसको संधि कहते हैं, इस बीच वाले को संधि कहते हैं। और उस बीच वाली संधि पर, किसी परिपथ पे संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं को, ये जो दोनों धाराएं मिल रही हैं और तीन निकल रही हैं, इन सब का योग जो होता है वो इस पर शून्य होता है। मतलब कि सिग्मा, इसको सिग्मा मतलब कि जो योग होता है उसको गणितीय रूप में सिग्मा बोलते हैं। सिग्मा आई को एम्पियर धारा इज इक्वल टू शून्य। मतलब कि इसको मान लेते हैं पहले I1 I2 और इसको क्या I3 I4, सॉरी फ्रेंड्स, I4 I5। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पांच धाराएं हैं, दो इनपुट हो रही हैं और तीन आउटपुट निकल रही हैं। लेकिन जो इसके बीच का संधि का मान होगा, वो योग जो होगा उसका वो शून्य होगा। यही प्रथम नियम था किरचॉफ का, ये प्रथम नियम था। तो इसमें किरचॉफ ने क्या बताया था कि सिग्मा इनपुट बराबर सिग्मा आउटपुट। तो फ्रेंड्स, किरचॉफ ने बताया था कि जितनी धाराएं इसमें अंदर जाएंगी उतनी ही धाराएं बाहर निकलेंगी। जैसे इसमें दो धारा आ रही है अंदर को और तीन धारा निकल रही है, इसमें टोटल दो धारा निकल आ रही है, लेकिन इसमें ज्यादा धारा नहीं निकल रही है। ये टोटल दो धाराएं तीन धारा बनकर निकल रही हैं। जैसे किसी नदी में से दो नहरें निकल जाती हैं, एक नदी में से दो नहरें निकलती हैं लेकिन पानी उतना ही रहता है, तो वैसे इस नियम के अनुसार भी है। इसमें आपको दो धारा अंदर की ओर आ रही है लेकिन तीन धारा निकल रही है, लेकिन बीच का जो योग होगा वो समान रहेगा, क्योंकि इस दोनों धाराओं का मान और इन तीन धाराओं का मान बराबर है। इसलिए प्रथम नियम ने बताया था किरचॉफ ने कि किसी परिपथ में संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का योग, बीजगणितीय योग, वो शून्य होता है। तो आशा करता हूं आपको यह नियम समझ में आ चुका होगा। तो किरचॉफ का यही नियम था। तो चलिए बताता हूं आपको किरचॉफ का द्वितीय नियम। अगर आपको किरचॉफ का पहला नियम समझ में ना आया हो तो आप लोग जाकर दोबारा से वीडियो रिपीट कर लीजिएगा। तो मैं आपको एक बार गणितीय रूप में बता देता हूं क्या होता है। तो इसमें होता है I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5। अब आप लोग समझ चुके होंगे कि क्या हो रहा है। तो इसमें दो धाराओं को जो मान है वो निकलने वाली तीन धाराओं के बराबर है। आउटपुट की तीन धाराओं का मान दो धाराओं के बराबर है। तो बीच में जो मान होगा वो शून्य हो जाएगा, क्योंकि तीन धाराएं दो धाराओं का मान से निकल रही हैं और दो धाराएं का मान अंदर जा रहा है। तो दोनों को बराबर है। जब दोनों को घटाएंगे, निकल रही है एक आ रही है, तो क्या हो जाएगा? बीच का मान संधि पर 0 हो जाएगा। इस चित्र के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं। तो प्रथम नियम यही था किरचॉफ का कि किसी परिपथ में संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का योग, बीजगणितीय योग, शून्य होता है। तो चलिए बताता हूं आपको किरचॉफ का दूसरा नियम क्या है। तो फ्रेंड्स, ये किरचॉफ का द्वितीय नियम जिसे कहते हैं वोल्टता का नियम और बंद पास का नियम। तो किरचॉफ ने इसमें क्या बताया, चलिए एक बार देख लेते हैं। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड में पूछा जाता है। अगर ये ना पूछा जाकर इसका एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है, डेरिवेशन। तो फ्रेंड्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा। तो किरचॉफ ने क्या बताया अपने द्वितीय नियम में धारा के, किसी वैद्युत परिपथ, फ्रेंड्स ये एक परिपथ
परिपथ है, किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स इसमें दो प्रतिरोध हैं, तो फ्रेंड्स इसमें प्रतिरोध कई हैं और इसमें बंद पास कितने हैं, तो पहला बंद पास ये है और दूसरा बंद पास ये है। एक पूरा ये परिपथ है, इसमें दो बंद पास हैं। इसमें कई बंद पास हो सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसमें क्या दिया है, प्रत्येक कई बंद पास हो सकते हैं, लेकिन मैंने दो ही किया है। तो उसके बाद क्या बोल रहा है कि विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं, तो विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं आई, और उसके बाद धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों आर गुणनफल का बीजगणितीय योग, प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग मतलब कि सिग्मा बीजगणितीय योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा ई। इसको क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल, इसी को विद्युत वाहक बल होते हैं। यही है क्या फ्रेंड्स, तो यही है किरचॉफ का द्वितीय नियम। चलिए बताता हूँ उसमें क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, सिग्मा आई आर इज इक्वल टू सिग्मा ई। तो हम इसका नियम तो आपको बताती हैं, तो अब इसका पहले बंद पास का जो समीकरण होता है उसको बता देता हूँ। पहले बंद पास का समीकरण लिख देता हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। तो पहले बंद पास का समीकरण क्या है, R1 और I। तो इसमें क्या लिखेंगे, R1 I1। उसके बाद क्या है, इधर से इधर को जा रही धारा, पहले तो इधर को जा रही धारा, इधर को इस तरह चिन्ह है, ये देखिए पहले तो इधर को जा रही धारा। उसके बाद यहाँ से देखिए फ्रेंड, धारा इधर को जा रही है, मतलब कि उल्टी दिशा में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में I2 हो जाएगा और R2। तो फ्रेंड्स ये है क्या, समीकरण इज इक्वल में क्या हो जाएगा, E1 और माइनस E2। तो ये है समीकरण पहले बंद पास का। तो अब इसके बाद हम आपको दूसरे बंद पास का समीकरण बताते हैं। तो चलिए बंद पास के दूसरे समीकरण को निकालते हैं। तो द्वितीय बंद पास, दूसरे बंद पास का समीकरण, क्योंकि मैंने पहले बंद पास का समीकरण जो आपको निकाल दिया है, अब द्वितीय बंद पास का समीकरण निकालते हैं। तो दूसरे बंद पास में क्या है, एक I2 धारा है जो इधर को जा रही है और R2 प्रतिरोध है, और इसमें केवल एक E2 वैद्युत वाहक बल है। तो ये केवल इधर को जा रही है और धीरे धीरे इधर को सामान्य दिशा में जा रही है। इसमें क्या था, इधर को जा रही थी और यहाँ से दोबारा इधर को जा रही थी। तो इसमें थोड़ा रिक्वायर्ड थी, इसलिए इसमें माइनस लग रहा था, लेकिन इसमें सामान्य दिशा में जा रही है पूरा, तो इसमें क्या रहेगा, प्लस रहेगा। तो पहले क्या लिखेंगे, I2 और R2, उसके बाद प्लस लगाएंगे क्योंकि ये I2 और R2, और यहाँ पर क्या है, I3 और R3। तो क्या हो जाएगा, I3 और R3। उसके बाद इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, केवल इसमें क्या है, एक प्रतिरोध है, मतलब सॉरी प्रतिरोध नहीं, विद्युत वाहक बल है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू E2। तो फ्रेंड्स हम जो इसको I3 है, इसको हम क्या लिख सकते थे, I1 धन I2, इसको भी ऐसे भी लिख सकते थे हम। तो क्या हो जाएगा, I2 धन R2 धन, इस ब्रैकेट में, एक बड़े ब्रैकेट में क्या कर देंगे, I1 धन I2, ब्रैकेट बंद करके R3 कर देंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2। तो फ्रेंड्स ये है क्या, ये है दूसरे बंद पास का समीकरण। तो फ्रेंड्स ये आपको समझ में आ चुका होगा दूसरे बंद पास का समीकरण। तो बहुत से क्वेश्चन ये उठते हैं कि यह किससे संबंधित होता है, द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम किससे संबंधित होता है। तो यह बोर्ड में हर बार पूछा जाता है। तो ये ऊर्जा संरक्षण से संबंधित होता है फ्रेंड्स, ये आपको बता देता हूँ, ऊर्जा संरक्षण से संबंधित होता है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा किरचॉफ का ये दोनों नियम। तो पहला नियम जो कि था संधि का नियम, और दूसरा नियम जो है वोल्टता का नियम। तो मैंने आपको समझा दिया है, तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।